नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, चर्चा करते हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023। उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जो कैडर करवाया जा रहा है, उस कैडर में जो अंतिम वरीयता सूची निकालते हुए जिन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा, उन अभ्यर्थियों के लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हो गए थे, उनके लिए जो पदवर्दी के लिए जो फाइल चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीपू के द्वारा दिनांक 6/12/2024 को नर्सिंग ऑफिसर की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई, जिसमें विभिन्न कारणों से लगभग 1000 अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया गया। जब लिस्ट जारी की गई और अभ्यर्थियों को होल्ड पे रखा गया, तो जो अनुभव सत्यापन के नाम पर 752 नर्सिंग ऑफिसर होल्ड पे रखे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद विभाग ने दिनांक 24/1/2025 को उनके लिए जो अनुभव का सत्यापन है, उसका शेड्यूल जारी किया और 10 फरवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक अनुभव का सत्यापन किया गया। जो ये 1000 अभ्यर्थी होल्ड पे रखे गए, वो विभिन्न कारणों से होल्ड पे रखे गए और विभाग के द्वारा तय समय में इनका अनुभव सत्यापन कर लिया गया। लेकिन आज दिनांक तक जो होल्ड पे रहे अभ्यर्थी हैं, उनको अपनी होल्ड लिस्ट जारी होने का इंतजार है। और जबकि दिनांक 9/1/2025 को विभाग के द्वारा लगभग 7600 अभ्यर्थियों को पदस्थापित कर दिया गया है। ये जो होल्ड पे रहे अभ्यर्थी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखिए। शांतिपूर्ण तरीके से जाकर आप उनसे निवेदन करिए कि आप हमारी होल्ड लिस्टें जारी करिए और जारी करने के उपरांत आप हमें पदस्थापित करें। क्योंकि साथियों, इसी भर्ती में जो 7674 अभ्यर्थी हैं, उनको विभाग के द्वारा पदस्थापित कर दिया गया है और विभाग इसमें जानबूझकर लेट लतीफी कर रहा है। और इस विभाग के जो कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, वो कछुआ चाल से जो अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिहाज से आप सभी को अभी अपनी मांग एकजुट होकर सरकार के सामने, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के सामने रखनी होगी और जल्द से जल्द सूची जारी करने की मांग करनी होगी। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो प्रोविजनल सूची में 943 अभ्यर्थी थे, वो अंतिम वरीयता सूची में बाहर हो गए। उसका कारण था कि एक अन्य कैडर को विभाग के द्वारा बोनस अंक दिए गए, जिसके कारण जो बॉटम से बॉर्डर लाइन पर 943 अभ्यर्थी थे, वो बाहर हो गए। इसके लिए अभ्यर्थियों ने और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के जो संघर्ष समिति के जो नर्सेज नेता हैं, उन्होंने इन अभ्यर्थियों का साथ दिया और साथ देकर ये माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से मिले। और जब माननीय चिकित्सा मंत्री साहब से मिले, तो चिकित्सा मंत्री साहब ने उसी वक्त वहाँ मौजूद निदेशक साहब राकेश शर्मा जी को इसके बारे में कहा। तो राकेश शर्मा जी के द्वारा कहा गया, इनका जो मामला है वो हमारे संज्ञान में है और हमने इनकी जो पदवर्दी की फाइल है, उसको संबंधित विभाग को बनाकर भेज दिया है और संबंधित विभाग इस पर आगे की कार्यवाही करेगा। ये जानकारी हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से दी है और उसमें कई अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि इस भर्ती को भूल जाओ, कोई पदवर्दी नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार की पदवर्दी विभाग के द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसी कोई फाइल विभाग के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों को आज विधानसभा में जो विधायक साहब हैं, श्रीमान रामस्वरूप जी लांबा, उन्होंने इस फाइल का अनुमोदन कराने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान अभिभाषण दिया है, वो आपके सामने लाइव है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव
महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से वंचित अभ्यर्थी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें इन्होंने अपने राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 8,750 पदों पर 1 गुना अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची दिनांक 7/10/2023 को जारी की गई। इसके उपरांत 1 वर्ष उपरांत विभाग द्वारा 6/12/2024 को अंतिम वरीयता सूची जारी की गई, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO कैडर को बोनस अंक देने से अंतरिम चयन सूची प्रोविजनल लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया था, जिस पर अंतिम चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों द्वारा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने प्रोविजनल सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के पदों में शिथिलन देते हुए पद वृद्धि की फाइल बनाकर अधिकारियों को प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पद वृद्धि की फाइल कार्मिक व वित्त विभाग से स्वीकृत होकर उच्च स्तरीय अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में पद वृद्धि की फाइलों के पदों में अनुमोदन करवाकर उक्त पद नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जोड़कर चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों को सम्मिलित करें, जिससे चिकित्सा व्यवस्था भी मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में मैं आप सभी जो अभ्यर्थी हैं जो प्रोविजनल सूची से बाहर हो गए, उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि विभाग के द्वारा आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस में है और वो कार्मिक विभाग से स्वीकृत होकर अभी अंतिम स्टेज पर है। इस दौरान अगर आप लोग एकत्रित होकर एकजुट होकर जो अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट से बाहर हुए और जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या बल के साथ माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से, निदेशक साहब से, विभाग के अधिकारियों से जाकर मिलें और उनसे निवेदन करें कि साहब हमारी जो फाइल आप पदवर्दी के लिए चला रहे हो उसको आप स्वीकृत करवाने का कृपा करें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। नर्सिंग ऑफिसर प्रोविजनल सूची में स्थान रखने वाले जो 943 अभ्यर्थी थे और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जो फाइल है वो विभाग में प्रोसेस में है, अंतिम स्टेज पर है और इस जगह अब आप सभी लोगों को एकजुटता के साथ में विभाग के अधिकारी मिलना चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय और निदेशक साहब से आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग जाकर रखिए, ताकि जल्द से जल्द आपकी जो फाइल चल रही है उसको अप्रूवल मिल सके। और साथियों, आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत इस स्टेज पे अगर होती है तो पूर्ण संभावना है कि विभाग के द्वारा लगभग 1099 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और जो बाहर हुए अभ्यर्थी और बॉर्डर लाइन के अभ्यर्थी हैं उनको पद स्थापन मिल सकता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।